नज़र नज़र में हर नज़र को एक नज़र की तलाश है। नज़र नज़र में हर नज़र को एक नज़र की तलाश है। नज़र से नज़र तो मिल गई, लेकिन ये नज़र वो नज़र नहीं, इस नज़र को जिस नज़र की तलाश है। शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। कुछ इस तरह के मैं शायरी व शायरियाँ करते रहता हूँ थोड़ा रोमांच लाने के लिए लेक्चर में। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व इट इज़ लैग्रेंजेस फॉर्म। जब हमको एक सोल्यूशन इजीली ऑब्टेन हो जाता है बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, फिर हम उसका यूज़ करते हैं सेकंड सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। इसके पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं जिसके अंदर मैंने क्लियरली बताया कि हम लैग्रेंजेस फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग से, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। ठीक है, उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे पीपीटी से आपको समझाने वाला हूँ लेक्चर्स को, बिकॉज ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। बिकॉज मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जो, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं और समझने में बहुत आसानी होती है, और डेफिनेटली आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस फॉर्म। जब हमारे पास एक सोल्यूशन है और फिर हम दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके, लेट स्टार्ट द लैग्रेंजेस फॉर्म, दैट इज PP प्लस QQ इक्वल्स टू R। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेंगे उसमें हम एक सोल्यूशन निकालेंगे ग्रुपिंग से, और सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए मैं फर्स्ट सोल्यूशन का यूज करूंगा। सो लेट स्टार्ट द एग्जांपल। एग्जांपल इज सॉल्व Z P माइनस Q इक्वल्स टू Z स्क्वायर प्लस X प्लस Y स्क्वायर होल स्क्वायर इट इज। सो पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, आपको ये Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पहला टर्म P का रखिए, बाद में Q का, दिस विल बी व्हाट, इट इज ZP माइनस ZQ इक्वल्स टू द RHS पार्ट। ठीक है, अब हमारा पहला जॉब रहता है कि हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सो दैट इज विल बी गिवन बाय dx बाय z dy अपॉन माइनस z, एंड व्हाट इज दिस dx बाय z, ये z क्या है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ P, देन dy अपॉन माइनस z क्या है, इट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ Q इक्वल्स टू dz अपॉन इज व्हाट, RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को, तो इसको हम ग्रुपिंग से वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक सोल्यूशन तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ग्रुप करता हूँ फर्स्ट और सेकंड रेशो, तो z कैंसिल हो जा रहा है, मेरे पास सिर्फ dx और dy बचेगा, तो इंटीग्रेशन भी बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो आई कंसिडर हियर द फर्स्ट टू रेशो एंड जस्ट कैंसिलिंग द z, आई गेट dx इक्वल्स टू माइनस dy को आपने लेफ्ट में लिया, ये हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल्स टू 0। नाउ जस्ट डू द इंटीग्रेशन। आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन आई गेट द सॉल्यूशन एज व्हाट इट इज, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, dy का इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट व्हिच इज रिटन हियर x प्लस y इक्वल्स टू a। तो हमको ये पहला सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं सपोज u से, तो ये हो गया मेरा इज व्हाट, u ऑफ x y z इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू a। देखिए मैं बीच में आ रहा हूं तो अपने आप को थोड़ा सरका लेता हूं, तो इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन हो गया u इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू a। अब हमको निकालना है सेकंड सॉल्यूशन। अगर हमको सेकंड सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम चेक करते हैं पहले कि ग्रुपिंग से सॉल्व हो सकता है क्या। जैसे अगर मैंने dx लिया और dz लिया, ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि ग्रुपिंग से सॉल्व हो सकता है तो क्या। तो देखिए यहाँ पे z दिख रहा है, ये दिख रहा है x और y, तो ये y का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऊपर में dx और dz है, तो ये y का टर्म एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको हम ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं सेकंड रेशो और थर्ड रेशो लेता हूं जहां पे dy और dz है, तो नीचे में भी यहाँ पे x y z के टर्म आ रहे हैं जिसमें x एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ओके, मतलब हम इसको सेकंड और थर्ड रेशो को भी हम ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास मेथड बचती है कौन सी, एक तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर अप्लाई कीजिए आप, या अदरवाइज आप पहले सॉल्यूशन का यूज करके सेकंड सॉल्यूशन निकालिए। तो यहाँ पे देखिए आपको x प्लस वाई a हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो x प्लस वाई को मैं a पुट अप कर दूंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा इट इज व्हाट, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर होगा कांस्टेंट। अब a स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो dz अपॉन z स्क्वायर है सिर्फ, और dx बाय z है। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रेशो इक्वेट करता हूं तो z तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ z और z के टर्म हमारे पास आ रहे हैं, और यहाँ पे dx है, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सेम आप सेकंड और थर्ड रेशो को भी ले सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर a स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ z और y के टर्म ही आ रहे हैं हमारे पास, dy और dz, और z और y के टर्म्स है, तो इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप सेकंड रेशो थर्ड रेशो भी ले सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, दोनों से अलग अलग सोल्यूशन आएगा। आपको सिर्फ दो सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं इसमें, तो हमारा एक सोल्यूशन तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम सेकंड निकालेंगे
फर्स्ट और थर्ड रेशो लेके। ओके, आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा सेकंड और थर्ड लेके कि क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, नाउ फर्दर आई जस्ट कंसिडर दैट फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। ओके, सो आई जस्ट रिटर्न हियर और उसे यहाँ पे x प्लस वाई को मैं a से रिप्लेस कर देता हूँ। सो दैट क्वांटिटी विल बी इज व्हाट z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज dz। नाउ वी डू द इंटीग्रेशन। मैंने एक और चीज यहाँ पे की है, देखिए ये z साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। दिस विल बी द z अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। नाउ वी डू द इंटीग्रेशन, dx का हो जाएगा इट इज व्हाट x। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन की। तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू द z, इट इज 2z और ये 0। तो 2z मुझे चाहिए न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में 2z रहता है तो इंटीग्रेशन विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, एक प्रॉपर्टी है। ओके, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड फॉर दैट आई रिक्वायर द 2, सो आई मल्टीप्लाई बाय द 2 टू बोथ द साइड। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ये मिल गया। नाउ डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विल बी इट इज व्हाट 2 इंटू एक्स, dx का हो गया x। देन यहां पे है फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log b। इसका फॉर्मूला जो है आपको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको आसान जाएगा समझने में कि मैं कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, जैसे आपको पता है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन इट इज f ऑफ x dx मेरे पास है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है इट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर में है, वैसे यहाँ पे फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर में था, इसलिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। एक और चीज अब यहाँ पे आपको दिख रही है, लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी प्लस दिस लॉग b। सो लॉग a प्लस लॉग b का हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे आपको पता होगा इट इज लॉग a प्लस लॉग b। मैं कैसा लिख सकता हूँ, इट इज व्हाट लॉग ऑफ a इंटू b। ठीक है, वैसे अगर सब्ट्रैक्शन रहा दोनों के बीच में तो log a माइनस log b, दैट विल बी व्हाट इट इज log ऑफ a बाई b। आपको पता होगी ये प्रॉपर्टी, बट जस्ट रिवीजन टू यू। और एक थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, a log b। इसको हम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, a स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज व्हाट log b टू द पावर a। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हम फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे बार बार, तो आपको फिर इसको बस याद रखना है सभी प्रॉपर्टीज को। ना हम यहाँ पे अप्लाई करते भी ये प्रॉपर्टी और देखते हैं कि हाउ कैन बी जस्ट राइट डाउन बाय यूजिंग द लॉगरिथम प्रॉपर्टी टू दिस, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अप्लाई किया तो हो जाएगा, एडिशन में है तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, लॉग ऑफ b इंटू जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए मुझे अगर लॉग हटाना है सपोज, यहाँ से क्या करना पड़ेगा मुझे, आई विल टेक द एक्सपोनेंशियल टू बोथ द साइड। अगर मैंने एक्सपोनेंशियल लिया सो व्हाट आई विल गेट हियर देन e रेज़ टू पावर 2x लेफ्ट में आ जाएगा, इक्वल्स टू लॉग हट जाएगा, आपको मिलेगा b z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम क्या करते हैं, जब भी सॉल्यूशन लिखते हैं तो दैट इक्वेटेड टू द सम कांस्टेंट, तो b हमारा कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पे ला लेते हैं नीचे में, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू b। नाउ आफ्टर दैट मैं a को रिप्लेस कर देता हूं, a वाज इट इज व्हाट x प्लस y। ठीक है, ऑलरेडी हमने पुट अप किया, तो ये आ गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने पहले सॉल्यूशन का यूज किया और उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन निकाला, इसको हम डिनोट कर देते हैं सपोज v से, और हमारा फाइनल सॉल्यूशन दैट इज जनरल सॉल्यूशन होता है, दैट इज फाई ऑफ uv इक्वल्स टू 0। तो आपने u निकाला था x प्लस y और v अभी हमने निकाला, इससे पुट अप कर देंगे यहाँ पे, विच इज इक्वेटेड टू द 0। तो ये एक तरीका है सॉल्यूशन लिखने का, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा हम कैसा करते हैं, मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, आप इसको सम फंक्शन ऑफ ले सकते हैं, अदर दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी और मे बी दिस वी कैन राइट डाउन एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस y, वैसा भी आप लिख सकते हैं, बट दिस इज द मोर जनरल वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन, तो हम इसको यही यूज करते हैं। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। वैसे मैं एक और भी एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे यूज करते हैं, मतलब अभी फर्स्ट सॉल्यूशन को सेकंड सॉल्यूशन ऑप्टेन करने के लिए। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है दिस वन विच इज नॉट रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूँ। अब ये z मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस क्यू वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, z इंटू दिस क्वांटिटी माइनस क्यू वाई इंटू दिस क्वांटिटी। अब उसके बाद क्यू वाई को हम लेफ्ट में लेकर चले जाएंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, ये p पहले बाद में q equals to it is what RHS part. Now after that we write down the Lagrange's auxiliary equations and that will be given by it is dx upon the coefficient of p, dy upon the coefficient of q, dz upon this is RHS. तो पहले आप चेक करना है इसको ग्रुपिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या।
तो देखिए फर्स्ट और सेकंड रेशो अगर मैं लेता हूं तो ऊपर में dx dy है, नीचे में xyz आ रहे हैं जिसमें z एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको ग्रुपिंग से हम सॉल्व कर ही नहीं सकते फर्स्ट और सेकंड को। ओके, अगर सपोज मैं लेता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड में भी सेम चीज हो रहा है, ऊपर में x और z है और नीचे में इट इज xyz है जिसमें y एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बट अगर मैं सेकंड और थर्ड लेता हूं तो ये देखो ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे सेम टर्म है तो यहाँ बच रहा है y और यहाँ बच रहा है z, ऊपर में है dy और dz, मतलब इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो हमको इजीली मिल जा रहा है यहाँ पे बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो मैं यहाँ पे मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे इस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रेशो हमने लिया जिसमें हमने ये टर्म कैंसिल कर दी, मुझे मिला dy बाय y इक्वल्स टू dz बाय z। नाउ जस्ट डू द इंटीग्रेशन बिकॉज वेरिएबल भी सेपरेटेड है यहाँ पे। सो dy बाय y, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में है तो वो होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 बाय y का इंटीग्रेशन विल बी log y, सेम यहाँ पे 1 बाय z का इंटीग्रेशन log z, और हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेंगे, सपोज इट इज log a। ओके, सो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल बदल सकते हैं, हम यहाँ पे a भी ले सकते हैं या फिर कन्वीनियंस के लिए log a ले सकते हैं, बिकॉज हमको log लेटर ऑन कैंसिल ही करना है। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, दो टर्म के बीच में लॉगरिथमिक टर्म है, फिर से अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी log a माइनस log b वाला जो भी मैंने बताया, दिस विल बी रिटन एज log ऑफ y बाय z विच इज इक्वल्स टू log a। अब हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल टू बोथ द साइड, सो वी विल गेट हियर y बाय z इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यह आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन जिसको हम डिनोट कर देते हैं u से। नाउ आफ्टर फाइंडिंग दिस सॉल्यूशन अब निकालना है हमको सेकंड सॉल्यूशन। तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए आपको चेक करना है कि ग्रुपिंग से है क्या पॉसिबल। अभी हमने देखा ग्रुपिंग से तो पॉसिबल फर्स्ट और सेकंड रेशो का भी नहीं है और फर्स्ट और थर्ड रेशो का भी नहीं है, और सेकंड और थर्ड हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। तो अब हमको दो ही मेथड बचते हैं, एक तो आप पहले सॉल्यूशन का यूज कीजिए सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए, या फिर मल्टीप्लायर मेथड यूज कीजिए। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशो लिया, वहां पे अगर ऊपर में dx और dy है तो मैं z को रिप्लेस कर दूंगा, किससे, देखो z यहाँ पे क्या आ जाएगा y बाय a, तो z को मैं रिप्लेस कर दूंगा y बाय a से, तो ये जो टर्म है कंप्लीटली x और y के टर्म में आ जाएगा, और हम देखेंगे फिर ये इंटीग्रेबल है या नहीं। वैसे अगर आप फर्स्ट और थर्ड भी लेते हैं तो भी पॉसिबल है, ठीक है सॉल्यूशन, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड में अगर देखो dx और dz है और वहां पे मुझे y को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं y रिप्लेस कर सकता हूं इट इज z इंटू a से। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो फर्स्ट सेकंड रेशो ले लिया हमने और मैं रिप्लेस कर देता हूं यहाँ पे y को, किससे रिप्लेस करेंगे, y बाय z a है तो y हो जाएगा इट इज वॉट a इंटू z। तो यहाँ पे y आपने पुटअप कर दिया इट इज वॉट a इंटू z, मतलब a स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पे भी y पुटअप कर दिया तो हो जाएगा a स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से हम z कॉमन निकाल सकते हैं, z हमने कॉमन निकाला और उसके बाद z को कैंसिल भी कर दिया। ठीक है, जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना आपको कर लेना है और बाद में इंटीग्रेशन करना है तो आसान होता है। ओके, z को कैंसिल आउट कर दिया, आपको ये मिला। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे dx बाय x तो है बट z का टर्म भी आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे सेम यहाँ पे dz है तो नीचे में भी यहाँ पे z और x के टर्म आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करने का कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, और अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है ही नहीं फिर से, तो मैं dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dz को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x को भी, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा z इंटू डी एक्स माइनस a स्क्वायर z स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x क्यूब डी एक्स। ओके, देन दिस माइनस x इंटू डी जेड प्लस माइनस माइनस गेट प्लस x इंटू दिस क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई टू द डी जेड, ये आ गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, सपोज z dx नहीं है पॉसिबल इंटीग्रेशन। ओके, वैसे z स्क्वायर dx ये भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, x क्यूब dx का इंटीग्रेशन पॉसिबल है बिकॉज x के साथ dx आ रहा है, x dz इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और x z dz ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो z dx है और x dz है इसको मैं करीब ला लेता हूं दोनों को, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मैं ये वाला जो टर्म है dx का और ये dz का, इसको हम ला लेते हैं और a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं बिकॉज a स्क्वायर हमको दिख रहा है वहां पे। तो मुझे कैसा मिलेगा टर्म फिर, z इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी जेड, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने और उसके बाद हमने लिखा इट इज व्हाट 2x dz, मतलब ये वाला टर्म पहले लिख दिया हमने, माइनस दिस इज z स्क्वायर dx एंड देन माइनस ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी दैट इज माइनस 2x क्यूब dx इक्वल्स टू 0। अब ये क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे माइनस टर्म आ रहा है,
तो आपको वैसे अगर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है तो यहाँ पे प्लस टर्म चाहिए, माइनस कब आता है क्वोशिएंट रूल में, बट क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर में हमको कुछ तो भी चाहिए रहता। जैसे आपको मैंने फॉर्मूले बताया था, उसको रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। फॉर्मूला हमने पहला वाला देखा था, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ इट इज x इंटू वाई। क्या था? इट इज x dy प्लस इट इज y dx। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वो तो यहाँ पे लगने वाला नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए माइनस साइन दिख रहा है हमको। अब उसके बाद हम लगाते हैं एक क्वोशिएंट रूल, आपको मैंने बताया था, डिफरेंशियल ऑफ x बाय y इज व्हाट y dx माइनस x dy अपॉन इट इज y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमको देखो नीचे में y स्क्वायर आ रहा है, वहां ऊपर में तो सब्ट्रैक्शन साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे वैसे हमको दिख रहा है, वैसे नीचे में हमको कुछ तो भी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। ओके, तो वो अब हम कैसे लाएंगे उसको हम देखते हैं कि हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि हमको क्वोशिएंट रूल का हम वहां पे यूज कर सके। सो लेट अस सी, यहां पे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको बाय एक्स स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, ओके, इंटू जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड, और यहाँ पे भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और वहां एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते आ गया एक्स। अब देखिए अब ये हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मैंने फॉर्मूला बताया उसके अंदर नीचे में जो रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर से हम स्टार्ट करते हैं। सो डिनोमिनेटर तो ये है x, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले टर्म लिख लेता हूँ, तो ये हो जाता है माइनस, बाहर अगर मैंने निकाल लिया तो इसको हमने लिख दिया एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स, लिख सकते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अगर मैंने डिफरेंशियल ऑफ लिखा इट इज व्हाट जेड बाय एक्स। वैसे फिर यहाँ पे क्वांटिटी हम देख सकते हैं, यहाँ पे x अगर हमने लिया डिनोमिनेटर में, z स्क्वायर हमको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा बिकॉज z स्क्वायर का टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो z स्क्वायर बाय इट इज व्हाट x हम लेंगे, ओके। और यहाँ पे पहले माइनस हम मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस क्वांटिटी। अब मैं इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ z बाय x। तो देखिए डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस दिस z दैट इज न्यूमरेटर इनटू दिस डिनोमिनेटर डेरिवेटिव दैट इज dx अपॉन इट इज डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर। ये तो सेटिस्फाई हो गया, पहला टर्म क्लियर है। नाउ सेकंड टर्म में देखिए डिनोमिनेटर मतलब x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z dz माइनस द न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन द डिनोमिनेटर स्क्वायर। मतलब इसको मैं डिफरेंशियल ऑफ z स्क्वायर बाय x लिख सकता हूं। अब ना आपको क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। एक तो आप dx dx को भी आप डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, या अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो आई जस्ट टेक द इंटीग्रेशन टू बोथ द साइड, आई विल गेट इट इज व्हाट डी विल गेट कैंसल्ड, मुझे मिलेगा z बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज व्हाट b। अब देखिए मुझे a को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे a जो भी हमारा था यहाँ पे दैट इज y बाय z, उससे हम रिप्लेस कर देंगे, सो दैट z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मुझे फिर सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, ओके। फिर से मैं यहाँ बीच में आया, थोड़ा सरका लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए z स्क्वायर को मैंने कैंसिल किया तो मुझे मिल गया यहाँ पे y स्क्वायर बाय इट इज एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, इट इज बाय v। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो हमारा u भी आ गया, v भी आ गया, दोनों सोल्यूशन हमने निकाल दिए। अब हम लिखते हैं कंप्लीट जनरल सोल्यूशन एंड दैट विल बी गिवन बाय फाई ऑफ u v इक्वल्स टू 0। u हमने निकाला y बाय z पुटअप कर दिया और v हमने निकाला इसे भी पुटअप कर दिया इक्वेटेड टू द 0। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, जहां पे हमने पहले सोल्यूशन का यूज करके सेकंड सोल्यूशन ऑब्टेन किया। कि यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व p माइनस क्यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। इसे भी सॉल्व कीजिएगा, सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे आप x प्लस वाई आपका सोल्यूशन आएगा, उसको आप a रिप्लेस कर दीजिएगा, मतलब पहले सोल्यूशन का यूज करके आपको फिर सेकंड सोल्यूशन निकालना है। तो मैं हमेशा, मेरा प्रैक्टिस रहा है कि मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ और आप उसको सॉल्व कीजिए, आपका वैसे फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ओके। जब आपको प्रॉब्लम समझते हैं और सॉल्व होते हैं तो अच्छा लगता है हमेशा।
सो नाउ, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड रेशो को लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया था फर्स्ट और थर्ड रेशो को लिया था, ठीक है, उसका भी मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशो लिया है और जिसमें मुझे अब z को रिप्लेस करना पड़ेगा, मैंने z को रिप्लेस कर दिया, इट इज y बाय a से, ओके। और उसके बाद फिर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी हमने एक्स स्क्वायर से उसको डिवाइड किया और क्वोशंट रूल अप्लाई करके ही सॉल्यूशन निकाला है। तो आपको दोनों में से एक कोई भी करना है सॉल्व, ये भी सही है और पिछला वाला भी सही है, दैट मतलब कोई गलत नहीं है, आपको बस दो सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, आपको याद रखना है। जैसा भी देखिए मैंने एक्स स्क्वायर से यहाँ से डिवाइड कर दिया, ओके, और उसके बाद देन वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एंड वी गॉट द सेकंड सॉल्यूशन। और ये कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशन है पहले सॉल्यूशन से, पहले जो निकाला था दैट वाज डिफरेंट और ये वाला डिफरेंट है। आपको कोई भी दो सॉल्यूशन निकालना है, बस आपको ये याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। So at last I will say it is this is all about the lecture, that is using the first solution to find out the second solution in Lagrange's form, and I said is thank you very much for watching the video, and please do subscribe the channel, okay, and if you get something from it, like the video and share the video with your friends, okay। So thank you very much, and one more thing, मैंने यहाँ पे playlist दी हुई है, okay, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आप वहां जाके आपके रिलेवेंट वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने कुछ रिसेंट वीडियोस भी डाले, अगर आपके रिलेवेंट है तो आप उसको जरूर देखिए, और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। थैंक यू वेरी मच।